इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ तहजीब और नफासत का शहर, नज़ाकत का शहर, लेकिन लखनऊ का खान पान भी अपने आप में पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। और कहा भी इसीलिए गया है, शाम अवध सुबह बनारस। तो ये अवध का इलाका है और ये अवध की यानी लखनऊ की शाम है। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, देश में लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव है। तो हम आज राजधानी लखनऊ में बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और उनसे समझेंगे कि आखिर वो चुनाव को किस तरह देखते हैं और उनको क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं चुनाव में जो एड्रेस होने चाहिए, सरकार को किन इश्यूज, किन एजेंडे पर ज्यादा काम करना चाहिए। तो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद उस्मानी है। साथ क्या लगता है चुनाव चलना चाहिए? जी, लखनऊ का माहौल तो ये है कि भाजपा का अपना दबदबा इधर रहेगा, इस क्षेत्र में हर तरफ। और एड्रेस ये करना चाहिए कि अभी देख के नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया, स्टूडेंट्स एकदम परेशान इसलिए। और क्या कहते हैं कि अभी लोग इलेक्शन के बारे में लोग ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो जा रही है, ये सब हो जा रहा है। फेयर गेम नहीं चल रहा है। कहीं जगह दिखाया जा रहा है कि फेयर गेम नहीं है और कहीं जगह है भी। तो इसको सुधारना चाहिए, एकदम फेयर गेम करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी का काफी अच्छा प्रभाव अब की बार रहा है, देखने में लग रहा है। और मतलब इंस्टाग्राम आप देखेंगे या फेसबुक, उनकी लहर दिखाई दे रही है हर जगह। अब वो ये भी एड्रेस करते हैं कि मतलब ईवीएम अगर हैक ना हो तो वो जीत सकते हैं, उनका कहना है ये बात। हाँ, तो अगर गेम खेलना है तो फेयर ही खेला जाए। आप ऐसे हैक करके क्या दिखाना चाहते हैं? और ये आप कहते भी हैं कि हम जीतेंगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। दूसरा, हेल्थ को लेके गांव में अच्छा करना चाहिए, आप लोग को एजुकेशन को लेके करना चाहिए, बस यही है। पेपर लीक एक बड़ा इश्यूज है। ये युवा हैं, छात्र हैं, इनसे हमने बात की। उनका कहना है कि पेपर लीक एक बड़ा इशू है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और हमने कई जिलों में लोगों से बात की तकरीबन, तो उनका भी ये कहना। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लखनऊ से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फिर से उम्मीदवार हैं। तो देश की चर्चित सीटों में है, पूरे देश की निगाहें लखनऊ पर हैं। हालांकि कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है फिलहाल राजनाथ सिंह के सामने तमाम जगह घूमने के बाद, लेकिन कई मुद्दे जरूर हैं जो युवाओं के मन में है और उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। शिवम शुक्ला। शिवम जी, क्या कहेंगे? लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लखनऊ में राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह का जो है माहौल है और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? देखिए, मुद्दे और एजेंडा तो सेट होता है, हर पार्टी अपना अपना एजेंडा सेट करती है। और अब आप ये देख रहे हैं कि आजकल के युवा जो है ड्रास्टिक चेंज ला रहे हैं। जिस पार्टी को जिताते हैं पूर्ण बहुमत से जिताते हैं। ये हमारे युवाओं की शक्ति है और वो अवेयर हैं। पहले आप देखते थे कि पूर्ण बहुमत से सरकारें नहीं हो पाती थी। अब हमारा युवा जागरूक है, समझदार है, वो जानता है कि हमें क्या करना है। और जितनी भी पार्टियां आप हर 5 साल के टेनओवर पे आप देख सकते हैं कि हर पार्टी जो आती है वो पूर्ण बहुमत से आती है। तो नो इफ नो बट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है और वो जानती है कि 5 साल हमने बहुमत दे दिया है, जितना कार्य करना है करो, नहीं तो भैया आप जाओ। अभी कुछ यूथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताबिश। ताबिश, ये बताइए, चुनाव चल रहा है तो क्या लग रहा है कि आपके कौन से मुद्दे हैं और कौन से जनहित के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए, जिन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए? बहुत से मुद्दे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। और अभी फिलहाल आप देख ही रहे, कुछ दिनों पहले नीट का पेपर हुआ, वो लीक हो गया। तो इतने बड़े बड़े पेपर जो बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, ऐसे पेपर लीक हो तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे बच्चे फिर आगे क्या सोचेंगे पढ़ने के, तो उनका मतलब समझ रहे हैं। तो बहुत से सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। और जो देश में माहौल है नफरत का फैला रहे हैं, ये सब अब युवा जाग चुके हैं। अब ये सब माहौल और ये सब, इस पे कोई वोट नहीं करने वाला। अब युवा काम पर और अपने रोजगार जो देगा उसको वोट करेगा और इंशाल्लाह इस बार चेंजिंग आएगी। लेकिन इनका कहना है कि जो काम करेगा, जो रोजगार देगा, जनता उसको चुनेगी और बदलाव आएगा। और भी युवा तमाम साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम, चुनाव चल रहा है और लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए और आप क्या सोचते हैं कि कौन से विषय हैं जिन पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकारों को? सरकार अच्छी है, सरकार नो डाउट काम कर रही है। रही बात पेपर लीक का, तो पेपर लीक कुछ गलतियां होती हैं जो मतलब आप ये देखते हैं कि आप भी मिस्टर परफेक्ट नहीं हैं। कुछ गलतियां होती हैं जो सरकार से हुई हैं, वो पेपर लीक का। उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया था कि आपका पेपर लीक हुआ है, स्टूडेंट का आने जाने का खर्चा से लेके और पेपर का फिर से
करवा के और हम पेपर फिर से यूपी पुलिस की बात हो रही है, भाई हमारे यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस में पेपर जो लीक हुआ है वो सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया कि ये हमारी गलती है और वो हमने ये एक्सेप्ट किया और आपको पेपर फिर से करवा के आपको दिया जाएगा। और मतलब सरकार अच्छी है, राजनाथ सिंह नो डाउट बीजेपी आएगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी। अब की बार 400 बार है, अब की बार वही 500 बार 400 बार, अब की बार 450 450। देखिए इनका कहना है कि सरकार अच्छी और फिर से आएगी। और भी कुछ लोग हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं और वो जो है चुनाव को कैसे देखते हैं। लखनऊ में क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल है चुनाव का? राजनाथ सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो लखनऊ के क्या मुद्दे हैं और आपको लग रहा है कि मोदी मैजिक एक बार फिर चलेगा? बिल्कुल 100% चलेगा और माहौल तो बिल्कुल साफ क्लियर है। वो तो कुछ नो डाउट कि बिल्कुल 5 लाख पार का जो संकल्प भाजपा दिखा रही है वो 100% पूरा होने वाला है और प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं सामने। और विकास को लेके लखनऊ में जो जो विकास माननीय जी ने कराए हैं, राजनाथ जी ने, वो कोई छुपा नहीं, वो साफ दिख रहा है। जैसा कि 104 किलोमीटर को जो आउटर रिंग रोड है, इसको आने वाले समय में इतना बढ़िया लखनऊ के लिए काम हो गया है, जो अंदर आने वाली जो भारी वाहन है वो सब निकल जाएंगे बाहर से और बिल्कुल जाम से मुक्ति मिलने वाली है। और आप लखनऊ में जितने भी रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप पहले की स्थिति देखिए, आज की स्थिति देखिए। 10 साल पहले अगर वहां पर आप नाक बंद करके निकलते थे, आज है कि हम लोग सेल्फी लेते हैं। ये बदलाव है 10 सालों में। तो हमको विकास का कोई एडवर्टाइज नहीं करना, विज्ञापन करना ही नहीं, सब जनता देख रही है। और ये चुनाव एक तरफा होने वाला है लखनऊ में। 5 लाख पार का बिल्कुल संकल्प पूरा होने वाला है 100%। लेकिन इनका कहना है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह की जीत जो है 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से होगी। मैं बता दूं कि राजनाथ सिंह बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल रक्षा मंत्री हैं और इस बार फिर लखनऊ से वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है लखनऊ में इस बार जनता का समर्थन किसको मिलेगा, क्या माहौल है? प्रत्याशी एक ही है, राजनाथ सिंह के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी अगर कहीं दिख रहा हो तो बताइए। रविदास जी हैं मान लीजिए, तो उनका कहीं कोई प्रचार, कोई समाजवादी या कांग्रेस का झंडा, कोई कांग्रेस जिससे उनका गठबंधन है कांग्रेस पार्टी से, कोई आप लोग भी घूम रहे हैं लखनऊ में, अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता जो सपा का गठबंधन का झंडा लेकर के घूम रहा हो तो कोई है ही नहीं। तो जनता को सिर्फ राजनाथ जी को ही वोट देना है, दूसरा कोई उनके पास विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प होता भी तब भी राजनाथ जी कम से कम 4-5 लाख के ऊपर जीतते। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राजनाथ जी 5, 5.5, 6 लाख तक भी जीत सकें, क्योंकि जो भी वोट है वो एक ही पार्टी का है, दूसरे दल का कोई प्रत्याशी और दूसरे दल का कोई वोट ही नहीं है। और भी लोग हैं, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है लखनऊ में और क्या इस बार फिर मोदी मैजिक चलेगा? लखनऊ में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के तहत वोट करेगा और राजनाथ सिंह जी 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतेंगे लखनऊ में। और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा हैं, तो आपको लगता है कि कोई चुनौती मिलेगी यहाँ पर राजनाथ सिंह को? चुनौती उन लोग के लिए खुद के लिए है, अभी उन लोग का ही तय नहीं है कि कौन क्या करेगा। अभी हम मोदी जी अकेले प्रधानमंत्री देश के, इनको तय नहीं है कि इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको क्या करेंगे। बोला है, खड़गे जी ने बोला है कि हम रायबरेली से प्रधानमंत्री चुन के भेज रहे हैं, तो राहुल के लिए उन्होंने बोला है, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी क्यों छोड़नी पड़ी? अमेठी से प्रधानमंत्री भेजते, अभी कहीं से नहीं जीत रहे, रायबरेली भी हार रहे, अमेठी भी हार रहे। तो देखिए इनका कहना है कि रायबरेली भी कांग्रेस हार रही है, अमेठी भी हार रही है और फिलहाल मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं। और भी साथी उनसे बात करते हैं, क्या लग रहा है लखनऊ में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया है, राहुल जीतेगा। यहाँ से राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री, और रविदास मेहरोत्रा सपा से, तो कौन जीतेगा? रविदास मेहरोत्रा। रविदास मेहरोत्रा जीत जाएंगे? वो फेक न्यूज चल रही वाली जो चल रही फेक न्यूज चल रही हो। कौन सी फेक न्यूज है? वाली बीजेपी वाली। अच्छा, बीजेपी की फेक न्यूज। देखिए इनका कहना है कि बीजेपी की न्यूज फेक है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा जीतेंगे। खैर ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। और भी युवा है तमाम। क्या माहौल लग रहा है लखनऊ में, जो है किसको जीत मिलेगी और क्या मुद्दे हैं चुनाव में? जी सर, मुद्दे तो केवल बेरोजगारी, महंगाई, यही सब हैं। योगी राज में हुआ तो कुछ है नहीं, ये 1090 भी अखिलेश यादव का बनाया हुआ है। अच्छा, बेरोजगारी और महंगाई बड़ा मुद्दा है, आप छात्र हैं, तो इसके अलावा आपको लगता है कि जो है क्या कहना चाहेंगे कि सरकारों को किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? हमें लगता है सरकार को शिक्षा और रोजगार पे बात करनी चाहिए, ना कि ये मंदिर मस्जिद करना चाहिए। का भैया का चुनाव में कौन मुद्दा पर बात होके चाहिए? भैया सबसे बड़ी दिक्कत तो नौकरी, रोजगारी, ठीक है,
ये दोनों मिल जाए तो समझ ले सबको मिल जाएगा। अब दुनिया जानती है कि किस पे वोट पड़ेगी, किसकी पार्टी आएगी, तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ से राजनाथ सिंह हमारे देश का रक्षा मंत्री वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगा था कि लखनऊ में क्या रही रिजल्ट? अब देखी जाएगी अब किसकी आएगी किसकी नहीं, अब इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन परेशानी बा महंगाई से। महंगाई सबसे बड़ी देखिए दर्द होता है, और सबसे बड़ी तो दर्द होती है जैसे रोजगार, इससे बड़ी कोई दर्द होता नहीं। कि कमाने खाने के लिए तो दुनिया कमा खा रही है। देख रहे हैं आजकल की नौकरी नहीं मिल रही तो शादी नहीं, मेरे बाल झड़ी जा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हमारे तो शादी हो गई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये आइसक्रीम का इनका अपना ये गाड़ी है, और ये यहाँ चटोरी गली है 1090 चौराहे पर लखनऊ के, ये वहाँ लगाते हैं। तो कितना अर्निंग हो जाती है रोज की या महीने की बात करें, घर परिवार अच्छे से चल जाता है? कमाई के बारे में तो नहीं बताया जा सकता, मगर कुल मिला के अपनी रोजी रोटी चल जाती है, और कुछ नहीं। तो देखिए, इनका कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं उससे बहुत लोग परेशान हैं, और उस पर बात होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी, क्या लग रहा है लखनऊ में, क्या माहौल है चुनाव का, और कौन सा मुद्दा है जिस पे काम होना चाहिए, जिससे जनता परेशान है और चाहती है कि उसका हल हो? देखिए, ऐसा है कि अभी तक हमने पूरे भारत में एक चीज़ ये देखी है, जब से मोदी हुकूमत आई है, जब से एक तो लड़ाई दंगे बंद हो गए हैं। सबसे मेन तो हर जगह लड़ाई दंगे हुआ करते थे, कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं सुन्नी शिया, कहीं हिंदू मुस्लिम, उस पर रोक तो लग गई एकदम। अब ये महंगाई थोड़ी बहुत जो चल रही है उसमें भी हो सकता है कम। और राजनाथ सिंह जो हैं तो एक बहुत अच्छे नेता हैं, पसंद करते हैं हम उनको, अच्छे हैं, और वही फिर जीतेंगे जहाँ तक। मतलब मोदी मैजिक चलेगा इस बार? नहीं, मोदी नहीं, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ राजनाथ सिंह जीत जाएंगे पूरा 100% है। हाँ। और भी ये देखिए, यहाँ पर युवा हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव चल रहा है लोकसभा का, तो लखनऊ में क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, और क्या मुद्दे हैं? देखिए, लखनऊ का छोड़िए, प्रधानमंत्री का चुनाव है, और प्रधानमंत्री अब अलग अलग, सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि यहाँ पे पेपर लीक की समस्या ज्यादा है। नीट जैसे पेपर भी लीक हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाएं अलग अलग चला रही हैं, बट हमारे प्रधानमंत्री को इस सब चीज़ों पे देखना चाहिए, हर चीज़ों को टाइट रखना चाहिए कि अब पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। नीट जैसी संस्था का पेपर लीक हो जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलत चीज़ें हैं, बच्चों के लिए बहुत ख़राब हो रहा है ये चीज़, और हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी यूपी की वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की, जो कि पेपर लीक हुई, उसके बाद अभी तक कोई न्यूज़ खास बताई नहीं गई है। अब वो कब होगा कब नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है। सबसे बड़ी ये एक बड़ी समस्या है छात्रों की। हम लोग तैयारी करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है अभी, और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा जा रहा है बस। देखिए, इनका कहना है, ये छात्र हैं, युवा हैं, इनका कहना है कि जो पेपर लीक है वो परीक्षार्थियों के लिए, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि नीट का भी पेपर लीक हुआ है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को परेशान करता है। तैयारी करते हैं और उसके बाद जो है परेशान होते हैं। और भी ये कुछ कह रहे हैं, इनसे कमेंट लेते हैं। बताइए। कमेटी हर पेपर की हम मान सकते हैं, बट मेन आप ही है ना। आप अगर वादा करते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, देश युवाओं से आगे बढ़ेगा, युवाओं को पहले रोजगार तो मिल जाए फिर आगे बढ़ जाएगा देश, लेकिन आप इस पे नहीं कर रहे हैं। आप कुछ और बोलते हैं, रैलियों में कुछ और बोलते हैं, ऐसे कुछ और बोल के आप वोट मांग लेते हैं। नहीं, ये फैक्ट नहीं है। देखिए, इनका कहना है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और भी बात करते हैं। बताइए। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है इस देश में। सक्षम युवाओं और सक्षम पढ़ने लिखने वालों को हमेशा रोजगार उपलब्ध थे, और पहले से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इस देश में यूपी में आई हैं। और रही बात, अभी एक सवाल उठता है, मैं जनरली लोगों को देखता हूं, पेपर लीक। आपको शायद मालूम नहीं कि एक पुस्तक प्रणाली थी सपा सरकार में। पेपर ले लेकर के, बुक ले लेकर लोग बैठते थे और खुलेआम नकल होती थी। उसकी कैपेबिलिटी थी आजकल के युवाओं का आईक्यू लेवल, अगर हम उससे एक प्रॉपर एप्लीकेशन लिखवा लें किसी चीज की, वो अवेलेबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, पेपर लीक होते थे, पहले क्या होते थे, पेपर लीक होते तो होए ना होए उससे कोई मतलब नहीं, उन्होंने एग्जाम ले लिया, दे दिया, काम खत्म। आज वो माफियाओं के ऊपर कस के लगाम लगाई जा रही है, ताकि इससे हमारे युवाओं को जो सुविधाएं और वो जो आईक्यू लेवल गिरता जा रहा है वो ना हो। कम से कम
कम से कम ऐसे जितनी भी बार लीक होगा उतनी बार पकड़ा जाएगा, उतनी बार उन माफियाओं को अंदर डाला जाएगा, उनको मारा जाएगा, ताकि ये हद उस तक ना जाए कि हम सापुस्तक प्रणाली नकल को प्रयोग कर करके स्कूलों की व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर करके एक कमजोर युवाओं को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन पेपर लीक कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक तरह का परेशानी का सबब बनता है, तो उसको रिजॉल्व करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप बता दीजिए जल्दी, क्विक। सबसे बड़ी बात यह हमें कंपेयर करना ही नहीं चाहिए पुरानी सरकारों से। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। हमने बहुमत से आपको जिताया है, तो हम आपसे सवाल करेंगे, आप रूलिंग पार्टी में हो। बिल्कुल इसीलिए कहते हैं एक्सक्यूजेज हैव नो यूजेज। सही बात है, बहानों से काम नहीं चलता है, आगे काम करना पड़ता है। आप बताइए, और भी युवा हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए, चुनाव चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है? कितनी नौकरियां मिल गई हैं? मोदी सरकार ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, किसको मिली? किसी को नहीं मिली। पेपर लीक हुआ, कहाँ हुई नौकरी? जितने भी कुछ करा है अभी तक के सरकार ने, 10 साल की सरकार में गरीबी हटी, रोजगार मिला लोगों को। पहले गरीबी नहीं थी 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में ले रहे हैं। 400 का सिलेंडर 1200 में ले रहे हैं। तो 15 लाख की दी थी उन्हीं ने, रेवड़ी दी थी 15 लाख की। वो एक जुमला था, 15 लाख आएंगे, अभी तक नहीं आए। इंतजार कर रहे हैं 15 लाख। वीडियो निकाल दे। 15 लाख एक नहीं 5 बार दिया। अरे 370 केवल एक एम था। हड्डी। आप यहाँ रहे तो आपको क्या मिला कश्मीर में? बिल्कुल मिला। क्या मिला? कश्मीर आप गए, रहते आप लखनऊ में हो, रहते आप लखनऊ में, बात कर रहे हो कश्मीर की। कितने एम्स बने कश्मीर में? कितने एम्स बने कश्मीर? इससे पहले क्या? देखिए, ये निश्चित रूप से बेरोजगारी और महंगाई पर बात हो रही है। पेपर लीक भी एक युवा बड़ा मुद्दा, हमने कई जगह बात की, और भी लोगों से बात करते रहते हैं, सबके मुद्दे समझते हैं। आप बताइए चुनाव में क्या माहौल लग रहा है और क्या मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? पहले भैया ने बोला कि 15 लाख सरकार देने वाली थी। आपने ऐसा क्या काम किया आपको 15 लाख सरकार दे? आप कितना कहा क्यों 15 लाख आएंगे? कहाँ पे आप? सरकार ने कहा क्यों झूठा? हाँ, ऐसा क्यों बोला सरकार ने कि आपको नहीं मिले? आपके पास सुनो आप क्या हैदराबाद में मोदी जी बयान देते हैं, हैदराबाद में मोदी जी बयान देते हैं कि 1 रुपए 75 पैसे में इलेक्ट्रिक बिल आएगा। कभी नहीं कहा। दिखाओ अभी वीडियो, दिखाओ वीडियो। दिखाऊंगा। आप बिल्कुल बेकार की बातें, बिना मुद्दे की बातें करते हैं। अब आज क्या है, सरकार से तभी डिमांड कर सकते हैं जब आप सरकार को कुछ करने के अधिकारी हो। क्या पढ़ाई किया आपने? 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, कितनी मिली? 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। फिर आपने देखे नहीं है? आपने क्या नहीं, आप केवल हम अनभक्त नहीं है, हम बोलेंगे। आप व्हाट्सएप योग्यता को हम अनभक्त नहीं, हम नहीं बोल मना किया सकते। डॉक्टर बनने के लिए? आपको किसने मना किया इंजीनियर बनने के लिए? हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि आप पढ़ाई ना करें। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने से किसने मना किया? नीट का पेपर ही लीक करा दे रहे हो, फिर मना कौन कर रहा है भाई? लीक करा रहा है तो क्यों नहीं आप मोदी जी ने बोला पकौड़े बेच के भी मिलेगा। मोदी जी ने पकौड़े बेच के भी बोला। वकील मेरा मानना यही है सर कि कंपेयर करने से देश का विकास नहीं हो सकता, कंपेयर नहीं किया जा सकता। अगर आपको बहुमत से जिताया गया तो आप कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी से। बोलते थे आज वो लीडर बनने को तैयार है, पीएम बनेगा। खाने की तमीज नहीं। पहली बात, ये लोग बात कर रहे हैं सर, किसी भी पार्टी के सदस्य को वो भी मोदी जी के सामने पहले तक कोई इंटरव्यू दिया? मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया? किसी मीडिया के सामने आए? नहीं आए। अभी इंटरव्यू दिया, अभी बनारस में दिया। अभी दिया 10 साल के बाद। उनको अपनी सत्ता जाने का डर है, इसलिए इंटरव्यू दिया कि हमारी सत्ता जा रही है। अच्छा, कुल मिलाकर देखिए, ये सब युवा हैं, लखनऊ के लोग हैं, तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं। छात्रों का यहाँ है कि जो है 15 साल के सांसद में था, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, क्या लखनऊ का क्या माहौल है? कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे यहाँ से 15 साल सांसद थे, केवल हाथ ऐसे हिलाते थे, चले जाते, रोड तक विकास नहीं किया। सांसद तक पैसा चला गया उनका। क्या विकास करेंगे राहुल गांधी, बताइए? लखनऊ में क्या लग रहा है? लखनऊ में राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं, करीब 4.5 लाख वोटों जीत रहे हैं। इस बार क्या मोदी मैजिक चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। 400 पार है? 400 तो पार है। और भी लोगों से बात करते हैं, बताइए आप। पहली बात, राहुल गांधी का अमेठी के रहने वाले हैं। सुने भैया 1 मिनट, अमेठी के रहने वाले राहुल गांधी, आप अमेठी चले जाओ ना, रोड अच्छे हैं। अमेठी के स्टेशन कभी कोई गया है? चले जाओ, 4 ट्रेनें नहीं, हम अभी गए थे, 4 ट्रेनें नहीं रुकती भाई अमेठी में, 4 ट्रेनें। लखनऊ अमेठी के स्टेशन को डेवलप करना चाहिए।
अमेठी में इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, BHL कंपनी थी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी थी, आज सब कंपनी बंद हो गई हैं। वहाँ पे स्टील कंपनी बहुत बड़ी थी अमेठी में, अमेठी की स्टील कंपनी बंद है। स्टेशन जाके देखोगे गया गुजरा स्टेशन, सबसे गया गुजरा स्टेशन है अमेठी। अगर अमेठी के रहते हुए भी तुमने क्या काम किया, फिर तुम वहाँ के रहने वाले, तुम्हारा मेन गढ़ था, आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई तुमको अमेठी छोड़ के भागना पड़ता है। स्मृति ईरानी आई हैं, उसके बाद से वहाँ पे काफी ज्यादा सुधार हुआ है। हमारा घर अमेठी है, वहाँ पे लाइटें देखेंगे आज 24 घंटा लाइट रह रही है हमारे यहाँ पे। इन टप साहब रोड देखोगे, जो गली के रोड है काफी अच्छे हुए हैं। अमेठी सरकार में कुछ नहीं वहाँ पे। तो बीजेपी सरकार कैसा काम कर रही है? आपको लगता है काम बढ़िया है, संतोषजनक है या बहुत बढ़िया? देखो, हर एक सरकार में बोल सकते हो करप्टेड होती है, कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी की सरकार में एक चीज सबसे अच्छा है, करप्शन जो है काफी कम हुआ है। आज आप कोई भी क्रिमिनल का क्राइम करोगे, आपको डर रहेगा कि 24 घंटे के अंदर हमको पुलिस उठा दे देगी। ये क्राइम करने डरते हैं, नहीं तो ये लखनऊ में ही गुंडा कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है। कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा काम हुई है। कानून साथ में एजुकेशन लेवल जो है, एजुकेशन लेवल काफी स्ट्रांग हुआ है। हम भाई खुद पढ़ाई करते थे, हम BSc में थे। हमारे कॉलेज में ऐसा गाइड लेके लोग घुसते थे, ऐसा गाइड लेके घुसते थे, कॉपी करते। हम पढ़ाई करते थे और जो नहीं पढ़ाई करता दोनों के मार्क्स सेम आते थे। आज हमको पता चलता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है, उनकी पोटेंशियल क्या है, तो ये चीजें अंतर आया है। फिर और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या माहौल लग रहा है लखनऊ में चुनाव का? राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कौन से मुद्दे हैं युवाओं के जिन पर बात होनी चाहिए? देखिए, अभी हम बात करने के उस पर नहीं, क्योंकि अभी हमारा वोट है नहीं, तो हमारा वोट है नहीं। तो मुद्दा तो समझते होगे, चुनाव में किस पर बात होनी चाहिए, तो उसकी बात हमने पूछा। वो बताओ क्या सोचते हो, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए और सरकार कैसी है? सरकार देखिए अब कैसी भी है, उस पर हम नहीं बात करना चाहेंगे, लेकिन जैसे इनको 10 साल हम लोगों ने दिया, उसे 5 साल राहुल गांधी को जरूर देना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं, आपने इनको 10 साल देके देखा, तो 5 साल इनको भी देना चाहिए। राहुल गांधी ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके सरकार में भी कुछ गलतियां हुई, वो चीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बाकी अब कह रहा है अगला, तो उसको भी 5 साल के लिए उसको भी मौका देना चाहिए। मेरा तो सोच यही है। देखिए, ये डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, सबके अपने अपनी पसंद है, चॉइसेज हैं और अपने अपने विचार हैं, सब अपना विचार रख रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो बस सही चल रहा है इस समय, लेकिन हम तो सबके साथ, सबके विकास के साथ जाएंगे। मोहसिन मेरा नाम है, मोहसिन खान। और अगर जो है इनकी बात की जाए मोदी सरकार की, तो मुझे सारे लाभ मिले। इसमें ना किसी का साथ भेदभाव हुआ है, ना मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ है, ना कुछ हुआ है ना। क्योंकि जो है नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ किस चीज का भेदभाव हुआ है? क्योंकि जो है मैं सिर्फ बीजेपी के साथ ही जाऊंगा, है ना। नहीं, अपनी अपनी बात है भाई, इनको लाभ मिला है, इनको लाभ मिला है तो अपनी बात करेंगे। और भी युवा हैं, क्या माहौल लग रहा है? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सोनू अंसारी। सोनू, क्या लग रहा है चुनाव में? लखनऊ में राजनाथ सिंह प्रत्याशी है, तो क्या माहौल लग रहा है अभी? क्या होना चाहिए और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए? अगर अच्छी सरकार लाना है तो भाई अखिलेश भैया को लाओ, सीधी बात। मैं तो अखिलेश भैया को वोट दूंगा और मेरे फेवरेट नेता अखिलेश भैया। गरीबों को कौन लैपटॉप दिखाया? अखिलेश भैया ने। जो कभी लैपटॉप के तरफ देख नहीं रहा था, उसको अखिलेश ला के लैपटॉप दिखा दिया, रोजगार दिया, और ये कन्या विद्या धन दे रहा था, पेंशन दे रहा था। अब क्या हो रहा है? अब कुछ नहीं हो रहा मोदी सरकार में, सिर्फ भेदभाव हो रहा है बस। इसके सरकार में भेदभाव, हिंदू मुस्लिम खुला आम हो रहा है और कुछ नहीं। ये हिंदू मुस्लिम पे जीत जाते हैं, नहीं इनको कोई मुद्दा नहीं है, न रोजगार न कुछ नहीं। सिर्फ आते हैं भाषण भड़काऊ भाषण देकर चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। जो आप कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर चुनाव में वो क्या सोच रही हैं। आप लोग क्या सोच रही हैं? चुनाव चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, खासकर महिलाओं से जुड़े हुए जो हों? मैं तो सिर्फ साइकिल को जिताना चाह रही हूँ। बिल्कुल, तो यही हम जानना चाह रहे हैं। हम यही जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सोचती हैं, कौन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? राम मंदिर एक अलग मुद्दा हो गया, उसकी वजह से आप पूरी सरकार नहीं बना सकते। हम कह रहे ईमानदारी से बीजेपी का लड़े तो 30 सीटें भी निकाल के दिखा दे। निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती ना। और पहली बार हम युवा हैं, ठीक है, अगर हमारे दिमाग में वो चीज आ रही है, उसके लिए एक पढ़ा लिखा इंसान हो जाए, ना कि फर्जी डिग्री लाने वाला। जो फर्जी डिग्रियां दिखा के हमको गुमराह कोई नहीं कर सकता ना। हम खुद ही पढ़े लिखे इंसान है भाई, अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो कैसे होगा? भक्ति नहीं, रोजगार चाहिए। अंध भक्त वाला कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सोच चेंज करो और वोट अपना सही जगह पे दो, क्योंकि हम जिसको वोट दे रहे हैं हमारा राइट है बोलने का। वो तो योगी जी तो बोलते हैं कि हम गाय भैंस को बचा सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा है क्या?
गाय भैंस सुरक्षित है? नाली कूड़े खाती, बेचारी पन्नियां खाती, कहाँ से गाय भैंस सुरक्षित है बताइए। और अब पहली बात तो ठीक है, बाकी सारी चीज ठीक है। हमारा देश जो पहले जब कांग्रेस की सरकार 27 साल उन्होंने राज किया है, तब कितना कर्जा था भारत पे, और प्रेजेंट टाइम में कितना कर्जा होगा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। 16-16 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में आ रहा था, किसके अकाउंट में आया भाई? किसानों के अकाउंट में आया? फर्जी बातें हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे उनको सारे मुद्दे बनाने होते हैं, है ना। प्रेजेंट टाइम में अभी बाकी भी बच्चे हैं भाई, आगे भी फ्यूचर देखो, और मैं राइट दो भाई, सपा को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, वोट अपना बीजेपी को दे के वेस्ट मत करो, है ना भाई। बीजेपी को भगाओ, पूजा हम भी करते हैं, बीजेपी 20 साल से आ गई है, उसके बाद भी हम राम भक्त थे और हमेशा राम भक्त हैं। हम हिंदू, ये नहीं है कि अगर हम साइकिल में बटन दबा देंगे तो हम हिंदू, हमारा राष्ट्र खत्म हो जाएगा, नहीं भाई, हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और कट्टर हिंदू हैं। अच्छा आप बताइए। अभी जो मतलब कि यूपीएससी के एग्जाम हुए थे, वो देखिए कितने लीक हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों ने देखिए कितना सुसाइड किया हुआ है। तो ये पहले जब कांग्रेस की सरकार की तो ऐसा नहीं होता था, ये बीजेपी में ज्यादा ये सब हो रहा है जी। ये एक बड़ा मुद्दा है। हमने बहुत लोगों से बात की, पेपर लीक, बेरोजगारी, तमाम युवा भी हैं, उनकी जाहिर सी बात है तैयारी करते हैं, पेपर लीक होता है तो उनके सामने एक समस्या होती है। तो देखिए हमने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ महिलाओं से भी बात की, उनके भी विचार जाने, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र है, चुनाव है, सबके अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने सोचने का तरीका है, सब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, अपनी पसंद के प्रत्याशी, अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज।